हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे फुट टक्स वाले बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करना। तो यहाँ पे हम ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले ब्लाउज सिल रहे हैं। तो अस्तर वाले ब्लाउज को हम एक साथ ऊपर साइड की फैब्रिक और अस्तर की फैब्रिक पकड़ते हुए हम ऊपर से हम गला पर सिल लेंगे। गला पर हम लेस लगाएंगे, इसलिए हम इसी के दोनों साथ अटैच कर रहे हैं। छोटी छोटी कट लगा दिए हैं सिल के। इसके बाद हम ऊपर से सिल देते हैं। ऊपर से चला लेने के बाद यहाँ पे हम दोनों को एक साथ रखते हुए अब हम इस पर ऊपर से सिल लेते हैं। ऊपर से सिल लिए और इस साइड से भी हम सिल लेते हैं। हम शोल्डर की सिल लिए, अब हम इस साइड भी सिल लेते हैं। सिर पे हम सिलाई चला लेंगे। हम निशान लगाए हैं उसी तरह से हम जिस तरह हम निशान लगाए हैं उसी तरह टक्स पर भी हम सिलाई चलाएंगे। फुट टक्स वाले बना रहे हैं, चारों टक्स पे हम इसी तरह हम सिल लेते हैं। नीचे की साइड में हम 1 इंच की चौड़ाई में हम सिलेंगे और बाकी 3 सभी को हम इसी तरह सिल लेते हैं। इस साइड में हम इसी तरह से हम 1/2 इंच पकड़ते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम एक साइड की हम रेडी कर लिए हैं। इसी तरह हम इस साइड को भी हम इसी तरह हम सिल लेते हैं। अंदर की फैब्रिक और ऊपर साइड की फैब्रिक पकड़ते हुए हम इस पर रखेंगे और उसी तरह हम सिल लेते हैं। गला साइड की दोनों के अंदर साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। जिस तरह इसमें सिले हैं इस तरह को हमें सिल लेते हैं। दोबारा सिलाई चला देते हैं। उसके बाद कट लगा देंगे पलटते हुए। इसके ऊपर से हम सिल लेते हैं। ऊपर से अच्छी तरह से सिल लेते हैं। सिल लेने के बाद इसमें हम सीधी साइड रखते हुए हम इसके ऊपर से हम सिल लेते हैं। पट्टी साइड से सिल लेते हैं ताकि खिसके ना, अच्छी तरह से सिलाई करने में हो। तो हम सारी तरफ से हम इसी तरह हम सिल लेते हैं। इस तरह भी सिल लिए। शोल्डर की साइड से भी हम सिल लेते हैं इस तरह से पकड़ते हुए। शोल्डर की साइड सिल लिए हैं, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हटा दिए। अब हम जिस तरह से निशान लगाए हैं उसी तरह से हम प्लेट्स बना लिए। दोनों साइड की बना के हम रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें नीचे में बेल्ट लगाएंगे। तो इसके लिए हम अस्तर वाली फैब्रिक और ऊपर साइड की फैब्रिक को पकड़ते हुए हम अटैच करेंगे। तो हम ब्लाउज की फैब्रिक पकड़ते हुए और अस्तर की फैब्रिक पकड़ते हुए हम इस तरह हम जोड़ेंगे। तो इस तरह हम सिल लेते हैं। दोनों साइड से रखते हुए सिल लेते हैं। एक ऊपर साइड से रखेंगे, एक अंदर साइड से रखेंगे। ऊपर से सिल देते हैं। ऊपर से कपड़ा को अच्छी तरह तानते हुए हम सिल लेते हैं। इस पर ऊपर से सिल लिए हैं। दोबारा कर देते हैं। इस पे दोबारा कर दिए, अच्छी तरह से बैठ गई। अब हम बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे साइड से है उसे हम काट के हटा देते हैं। अब हम इसी तरह इस साइड भी हम कर लेते हैं। कर लिए हम दोनों साइड की रेडी कर लिए। अब हम ब्लाउज की डोरी बनाएंगे। तो हम यहाँ पे कपड़ा की डोरी बना रहे हैं। तो कपड़ा को हम पूरे कट में काट लिए हैं। 1.25 इंच चौड़ाई है कपड़ा की और डोरी की लंबाई जितनी रखनी है उतना हम रखेंगे। और 1.25 इंच चौड़ाई है तो हम इसे डोरी की अंदर की साइड दोनों तरफ से पकड़ते हुए हम सिल लेंगे पहले। उसके बाद इसमें दोबारा चलाएंगे। तो हम घुमाते हुए
हम सिल लेते हैं। इस तरफ से अंदर की साइड घुमाते हुए हम इस पर ऊपर से सिल लेते हैं। तो हम एक डोरी बना के यहाँ पे रेडी कर लिए। इसे अंदर की साइड मोड़ देंगे तो डोरी की शेप कुछ इस तरह से आएगी। हम एक डोरी बना लिए। हम इसी तरह से एक और डोरी बना लेते हैं। तो हम दोनों डोरी बना लिए हैं। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो हम दोनों को एक साथ रखते हुए हम पहले गले के 3 इंच नीचे हम डोरी की निशान लगा लेते हैं। तो हम शोल्डर से 3 इंच नीचे हम डोरी की निशान लगा लिए, दोनों साइड से निशान लगा के। इसके बाद हम गला के सिलेंगे। दोनों को एक साथ रखते हुए हम बीच में हम डोरी लगा देंगे। जिस तरह निशान लगाए उसी तरह दोनों फैब्रिक के अंदर में हम डोरी सिल देंगे। तो एक साइड की डोरी लगा लिए हम, ब्लाउज की एक साइड की डोरी बना के रेडी कर लिए हम। अब हम गोलाई में इसी तरह से हम सिल लेते हैं। इस तरह से घुमाते हुए हम सिल लेते हैं अच्छी तरह से। इस तरह पकड़ते हुए हम सिल लेते हैं। अब हम जिस तरफ उस तरफ से हम डोरी लगाए हैं उसी तरह हम इस तरफ भी हम दोनों फैब्रिक की अंदर में रखते हुए हम डोरी को सिलेंगे। तो हम इस साइड भी डोरी सिल लिए हम। इसके बाद हम इसमें ऊपर से भी सिल दिए हैं, ऊपर से सिल दिए हैं। इसमें हम लेस लगाएंगे तो लेस लास्ट में लगाएंगे। पहले हम ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पीछे साइड की प्लेट्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले निशान लगा लेते हैं। तो पहले नाप लेते हैं। गले की साइड से 4 इंच चौड़ाई रख रहे हैं और 3 इंच लंबाई है प्लेट्स की, और हाफ इंच पकड़ते हुए दोनों साइड से निशान लगा लेते हैं। और इसी तरह हम इस तरफ भी हम लगा लेते हैं। निशान लगा लिए। अब हम दोनों साइड की प्लेट्स को हम सील लेते हैं। तो एक साइड की बना के रेडी कर लिए। इसी तरह हम इस साइड भी हम हाफ इंच पकड़ते हुए हम सील लेते हैं। तो बैक पार्ट की सिल लिए। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक साथ रखते हुए सिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आई पट्टी हुक पट्टी बना के रेडी कर लेते हैं। तो इसमें आई पट्टी बना रहे हैं, 2 इंच चौड़ाई है। 2 इंच चौड़ाई हम ऊपर की साइड जोड़ेंगे आई पट्टी। ऊपर की साइड हम सिल लिए। अब इसे अंदर की साइड मोड़ते हुए हम ऊपर से हम सिलेंगे। ऊपर से इस तरह हम मोड़ते हुए हम ऊपर की साइड से हम सिल लेते हैं। तो इसमें हम आई बनाएंगे। तो ये आई पट्टी हो गई। इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लिए हैं। अब दोबारा सिल लेते हैं। इस पे दोबारा से सिलाई चला लिए हम। तो हम एक साइड की पट्टी हम लगा लिए हैं, एक साइड की पट्टी लगा लिए। अब इसी तरह हम लेफ्ट साइड की पट्टी बना के रेडी करिए। हम अब राइट साइड की पट्टी बना रहे हैं। तो राइट साइड की पट्टी बनाने के लिए हल्का हल्का लूजिंग देंगे। हल्का हल्का लूजिंग देते हुए हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो हम इस पट्टी को हम 1 इंच चौड़ाई रखे हैं। अब ऊपर से सिल देते हैं। इसमें हुक लगेगी तो ये अंदर की साइड मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह अंदर की साइड मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। छोटी छोटी प्लेट्स दिए हैं पट्टी के अंदर से एक साइड से। तो हम आई पट्टी हुक पट्टी बना के रेडी कर लिए। इस तरह से हम रेडी कर लिए। अब हम इसे दोनों साइड की शोल्डर जोड़ेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की हम जोड़ेंगे। तो हम सिल लेते हैं। शोल्डर को हम सिल लेते हैं।
इस तरह, जिस तरह इस तरह बनाए हैं इसी तरह हम इस तरह भी हम शोल्डर को सिल लेते हैं। इस तरह दोबारा करते हुए अच्छी तरह से धागा से बांध देंगे और दोबारा सिलाई चला देंगे। तो हम दोनों साइड की शोल्डर सिल के रेडी कर लिए। अब हम इसे साइड से भी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो साइड से हम जिस तरह से निशान लगाए उससे एक थोड़ा हटा के सिलाई चलाएंगे और एक उसी निशान पे हम सिलाई चलाएंगे। दोबारा सिलाई चलाना है। एक सिलाई चला के पहले नाप लेंगे, उसके बाद हम दोबारा सिलाई चलाएंगे। तो हम इस साइड भी इसी तरह हम सिल लेते हैं। दोनों साइड की साइड से सिल के रेडी कर लेते हैं। तो ब्लाउज हो गई। अब हम इसी तरह हम दोनों साइड सिल लिए हैं। जिस तरह निशान लगाए थे उसी तरह हम सिल लिए हैं। तो अब इस ब्लाउज की हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू सिलेंगे। ब्लाउज तो रेडी हो गए। इसे बाजू सिलने के लिए इसमें हम बाजू को लेस लगाएंगे। लेस को दोबारा रखते हुए काट लेते हैं। तो दोनों पट्टी को हम दोनों बाजू में लगाएंगे। इस तरह हम लेस को ऊपर की साइड सिल पकड़ते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से सिलेंगे। ऊपर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से सिल लेके इसके बाद हम ऊपर से इसे सिलेंगे। तो ये सीधी साइड आ जाएगी। सीधी साइड सिल लिए हम। इस तरह से हम सिल लेते हैं। तो एक बाजू में हम लेस लगा लिए। अब इस तरह इस बाजू में भी हम लेस लगा लेते हैं। इसी तरह से हम उल्टी साइड से रखेंगे और सीधी साइड ऊपर से चलाएंगे। उल्टी साइड से इस तरह से रखते हुए हम लेस लगा लेते हैं। साइड चला लिए। अब हम इसी तरह से ऊपर की साइड से भी हम सिल लेते हैं। तो ऊपर की साइड हम सिल लिए हैं। इस तरह से हल्का हल्का लूज करते हुए हम सिल लेंगे। अंदर की साइड कपड़ा को हम न ज़्यादा तानेंगे। सिल लिए हैं। अब हम बाजू की चौड़ाई में हम सिल लेते हैं। 8 इंच चौड़ाई है। इस तरह से निशान लगा के हम सिल लेते हैं। तरह से अच्छी तरह से बांध देते हैं। दोबारा सिलाई चला देते हैं। दोबारा सिलाई चला लेने के बाद हम इसे सीधी कर लेंगे। पहले हम इसी तरह से नाप के हम सिल लेते हैं। जिस तरह से इस बाजू में सिले हैं उसी तरह से इस बाजू में भी हम सिल लेते हैं। इस तरह से चला लेते हैं बाजू को। सिल लेते हैं। तो बाजू की हम सिलाई कर लिए। अब इसे हम एक साथ रखते हुए सिलेंगे। ब्लाउज के साथ रखते हुए हम सिलेंगे। इससे पहले इसमें हम आगे की साइड में 1/2 इंच कटिंग करेंगे। बाजू की आगे की साइड रहेगी उस तरफ से हम दोनों साइड से दोनों बाजू में आगे की साइड से हम 1/2 इंच कटिंग करेंगे। तो दोनों बाजू में हम 1/2 इंच कटिंग कर लिए आगे की साइड। अब इसमें हम दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिलेंगे। ब्लाउज और बाजू को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम दोनों साइड को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो इस तरह से बाजू को अटैच कर लेते हैं। अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं बाजू पर।
बाजू को हम इसी तरह सिल लेते हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो इस तरह से बाजू को हम सिल लेते हैं। इस तरह से हल्का हल्का करते हुए हाफ इंच अंदर की साइड पकड़ते हुए हम बाजू को सिल लेते हैं। इस तरह से हम बाजू को सिल लिए हैं। बाजू को हम सिल लिए हैं। बाजू को अच्छी तरह से सिल लेते हैं। तो हम इसी तरह से इस बाजू को भी हम सिलेंगे। दोनों बाजू को एक साथ रखते हुए हम सिल लेंगे। इस तरफ की बाजू रेडी हो गई। अब हम इस बाजू को भी सिल लेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह से बैठ गई हैं। इस बाजू को भी हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। तो दोनों बाजू सिल के रेडी कर लिए। अब हम इसमें लटकन लगाएंगे। तो इसके लिए हम एक लिए हैं 3 इंच चौड़ाई कपड़ा, 3 इंच लंबाई 3 इंच चौड़ाई और एक 2 इंच लंबाई 2 इंच चौड़ाई लिए हैं। दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। दोनों तरफ से सिलिए। इसके बाद हम दोनों कॉर्नर को एक साथ रखते हुए ऊपर से सिल देंगे। तो दोनों को एक साथ सिल लिए। इसके बाद इसे सीधा साइड कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से फ्लावर्स बनके रेडी हो गए हैं लटकन की। तो एक साइड की हम रेडी कर लिए। अब इसी तरह से हम दोनों साइड के लटकन इसी तरह बनाएंगे। इसके लिए लटकन को डोरी को एक साथ रखते हैं हम अटैच कर लिए। दोनों लटकन बना के रेडी कर लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचे। तो ब्लाउज में हम लेस लगा लेते हैं। ब्लाउज बना के रेडी कर लिए। इसी तरह ब्लाउज में हम लेस लगाएंगे। तो इस तरह अंदर की साइड मोड़ते हुए हम लेस लगा लेते हैं। इस तरह से लेस को हम अटैच कर देते हैं।